अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 13.6। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 13.6 को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 13.6 को। एग्जाम्पल 13.6 कहता है कि दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है और सेकंड की कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड है। दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं और इनको कनेक्ट किया गया है विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट। तो हमें कहता है कि इस कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें और हर कैपेसिटर पे जो चार्ज आता है वो भी फाइंड आउट करें। यानी कि यहाँ पे एक कैपेसिटर यह है, इस पे चार्ज मैं कहता हूँ कि Q1 है, तो Q1 को फाइंड आउट करना है। और ये कैपेसिटर 2 है, तो यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे उसको मैं नाम देता हूँ Q2। तो Q1 और Q2 की भी फाइंड आउट करना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। इसको हमने कन्वर्ट करना है फेरेड में। तो 1 माइक्रोफेरेड जो है ये इक्वल है 10⁻⁻⁶ के। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 4 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। और C2 हमें दिया गया है, इट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड और इसको भी हमने फेरेड में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ कि 8 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। वोल्टेज हमें दिया गया है, इट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट को हमने फाइंड आउट करना है। और साथ में हमें दिया गया है कि Q1 यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 उसको फाइंड आउट करें और Q2 यानी चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर 2 इसको भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ A को, जिसके मुताबिक हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। चूंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं तो C1 प्लस C2 हो जाएंगे। C1 जो है ये इक्वल है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड प्लस C2 जो है ये इक्वल है 8 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। तो 4 को और 8 को हम आपस में ऐड करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ जो है ये 1 माइक्रो के बराबर है। तो मैं लिखता हूँ कि 12 माइक्रो फेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके बराबर हो जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है बी के मुताबिक हमने Q1 को फाइंड आउट करना है और Q2 को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, या इसको हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ Q1 को। तो Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V। C1 हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड है और V जो है वो 100 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉलम्स, या इसको हम लिखते हैं कि Q1 जो है इट इज इक्वल टू 400 माइक्रोफेरेड। तो ये Q1 हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है Q2 को। Q2 के लिए इक्वेशन वही है कि Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 जो है इट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड मल्टीप्लाइड बाई 100 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉलम्स, या इसको हम लिखते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 800 माइक्रो कॉलम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 13.6। ये कहता है कि दो कैपेसिटर्स है, एक की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है और दूसरे की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड है। दोनों पैरेलल में कंबाइन किए गए यानी कि कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों 800 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए हैं।
तो इस केस में भी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है और चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है C1 विच इज इक्वल टू 3 माइक्रो फेराड। इसको मैं लिखता हूँ कि ये इक्वल है 3 इंटू 10⁻⁶ फेराड। और सेकेंड हमें दिया गया है C2 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रो फेराड। तो इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁶ फेराड के। थर्ड हमें दिया गया है वोल्टेज विच इज इक्वल टू 800 वोल्ट। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको हमने फाइंड आउट करना है। और बी में हमने फाइंड आउट करना है Q1, इसको हमने फाइंड आउट करना है और Q2 को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि ए को मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चूंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं तो C1 प्लस C2 लिखते हैं। यहाँ पे C1 की वैल्यू जो है वो 3 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड है, प्लस C2 जो है इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड है। तो दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड। या हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू 9 माइक्रो फेराड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब हमने सॉल्व करना है बी को। बी के मुताबिक हमने Q1 और Q2 को फाइंड आउट करना है। तो वही इक्वेशन यूज करते हैं। Q1 के लिए इक्वेशन है कि Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। C1 जो है ये इक्वल है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड और V जो है ये इक्वल है 800 वोल्ट के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2400 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉलम। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2400 माइक्रो कॉलम। ये हमारे पास Q1 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली Q2 के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड और V की वैल्यू 800 वोल्ट है। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4800 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉलम। या इसको हम लिख सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 4800 माइक्रो कॉलम। तो ये Q2 की वैल्यू हो गया है। So this is something about the example and assignment 13.6. Thank you.